बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब के मुतालिक सही अहादीस में ये बात मौजूद है कि वो ईमान नहीं लाए थे और उनकी मौत कुफ्र पर हुई थी। और ये भी एक हकीकत है कि कुफ्र पर होने के बावजूद उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया था, आपकी हर मौके पर हिमायत की थी। इसलिए अकीदा बयान करने के लिए ये बात तो हम करते हैं, लेकिन उनके कुफ्र को बिला वजह शौकिया तौर पर ज़ेर बहस बनाना या उनका नाम बेअदबी और बदतमीज़ी से लेना या उन पर आवाज़ें कसना अहले सुन्नत के यहाँ ये मिजाज नहीं पाया जाता। लेकिन इसके बावजूद अहले सुन्नत का ये इजमाई मौक़िफ़ और अकीदा है कि उनकी वफ़ात कुफ्र पर हुई थी और वो ईमान नहीं लाए थे। सही अहादीस से भी यही बात साबित है। अहले सुन्नत के तमाम मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा भी इसी पर मुत्तफ़िक़ हैं। इसके लिए सही बुखारी और सही मुस्लिम से चंद हवाले आपके सामने पेश किए जाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है किस्सतु अबी तालिब, यानी अबू तालिब का किस्सा। इस बाब के तहत उन्होंने एक हदीस ये लिखी है, हदीस नंबर 3883। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप अपने चचा अबू तालिब के क्या काम आए कि वो आपकी हिमायत किया करते थे और आपके लिए गुस्सा होते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी वजह से वो सिर्फ़ टखनों तक जहन्नम में हैं। अगर मैं उनकी सिफारिश ना करता तो वो दोज़ख की तह में बिल्कुल नीचे होते। इस हदीस से साफ मालूम हुआ कि अबू तालिब की मौत ईमान पर नहीं हुई थी बल्कि कुफ्र पर हुई थी। अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की वजह से उनको जहन्नम के अंदर हल्का अजाब होगा। इसी से अगली हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है 3884 नंबर कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक्त करीब हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए। उस वक्त वहाँ अबू जहल भी बैठा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक मरतबा कह दो, अल्लाह की बारगाह में आपकी बख्शिश के लिए एक यही दलील मेरे हाथ आ जाएगी। इस पर अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया ने कहा, ए अबू तालिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब के दीन से तुम फिर जाओगे? ये दोनों इन ही पर ज़ोर देते रहे और आखिरी कलमा जो उनकी ज़ुबान से निकला वो ये था कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर कायम हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनके लिए उस वक्त तक मग़फ़रत तलब करता रहूँगा जब तक मुझे इससे मना ना कर दिया जाएगा। चुनाचे सूरह तौबा में ये आयत नाजिल हुई, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। नबी के लिए और मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं है कि मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़रत करें, ख़्वाह वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हों, जबकि उनके सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि वो दोज़खी हैं। और इसी तरह सूरह क़सस में ये आयत नाजिल हुई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, बेशक आप जिसे चाहें हिदायत दे दें ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। सही बुखारी की इस हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अबू तालिब की वफ़ात कुफ्र पर हुई थी, ईमान पर नहीं हुई थी। और इस हदीस से ये बात भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला ने सूरह तौबा वाली आयत में अबू तालिब को मुशरिकीन में और जहन्नमियों में शुमार किया है। इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 1588, उसामा बिन ज़ैद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मक्का में क्या अपने घर में क़याम फरमाएंगे? यानी फ़तह मक्का के मौके पर पूछा। इस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अकील ने हमारे लिए महल्ला या मकान छोड़ा ही कब है? अकील और तालिब ये दोनों अबू तालिब के वारिस हुए थे, ये दोनों बेटे। जाफ़र और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनको वरासत में कुछ नहीं मिला था क्योंकि ये दोनों मुसलमान हो गए थे, यानी जाफ़र और अली। और अकील और तालिब इस्लाम नहीं लाए थे। अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अबू तालिब फ़ौत हुए थे उस वक्त तो इस्लाम नहीं लाए थे, इसलिए वो वारिस भी बन गए थे, अगरचे बाद में अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम ले आए थे। बहरहाल इसी बुनियाद पर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता, क्योंकि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वरासत इसी बिना पर नहीं मिली थी कि ये मुसलमान हो चुके थे और अबू तालिब कुफ्र पर मरे थे। इसीलिए जाफ़र और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को वरासत नहीं मिली थी और इसी बुनियाद पर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता। सही बुखारी से 3 हदीसों का तर्जुमा आपके सामने
सामने पेश किया गया है, वरना सही बुखारी में तकरीबन 10 हदीसें मौजूद हैं और सही मुस्लिम में भी तकरीबन 10 हदीसें मौजूद हैं जिनमें इसी किस्म का मजमून मौजूद है। और अगर दीगर कुतुब हदीस की अहादीस को देखा जाए तो सैकड़ों अहादीस बन जाएंगी। बहरहाल सही बुखारी और सही मुस्लिम में जिनसे ये बात साबित होती है कि अबू तालिब की वफ़ात कुफ्र पर हुई थी, ईमान पर नहीं हुई थी। अब एक तरफ ये अहादीस हैं और दूसरी तरफ मिर्ज़ा जहलमी का नज़रिया भी सुन लें। ईमान अबू तालिब पे शिया सुन्नी का मौक़िफ़ क्या है? अहले सुन्नत का तो इत्तफाक है जी कि अबू तालिब के हवाले से खामोशी इख्तियार करें। मिर्ज़ा यहाँ बात गोल मोल कर रहा है। खामोशी का क्या मतलब है? अगर खामोशी से मिर्ज़े की मुराद है कि खामोशी इस हवाले से कि वो कुफ्र पर मरे थे या ईमान पर मरे थे, इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कहते, ये बात तो गलत है, क्योंकि अहले सुन्नत का इस पर इत्तिफाक है कि उनकी वफ़ात कुफ्र पर हुई थी और इस पर सही अहादीस भी मौजूद हैं। 20 हदीसें तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद हैं। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उन पर कलमा पेश किया, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में कलमा नहीं पढ़ा। अहले सुन्नत में कुछ लोग इस हदीस की तावील भी करते हैं। देखें, वाज़े तौर पर सही बुखारी में हदीसें आ जाने के बावजूद मिर्ज़ा अब लोगों का ज़हन तावील की तरफ लेकर जा रहा है। वो कहते हैं कि ओवरऑल उनका करैक्टर ऐसा नहीं था कि जिसमें कहीं कुफर उनसे साबित हो। हुजूर के पुष्ट पनाह थे, हुजूर के दुश्मनों के अगेंस्ट उन्होंने हुजूर को पनाह दी। तो जब तक वो ज़हनी हम आंगी ना हो, किस तरीके से कोई शख्स इस तरह किसी को सपोर्ट कर सकता है? पहली बात तो ये है कि ये तावील बिल्कुल बातिल है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की वाज़े अहादीस मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमा रहे हैं कि वो जहन्नम में हैं, अलबत्ता जहन्नम में उनको हल्का अजाब होगा और एक रिवायत के मुताबिक सबसे हल्का अजाब उन्हीं को होगा। और इसी तरह दीगर अहादीस से भी ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर जब साबित हो रही है कि उनकी वफ़ात ईमान पर नहीं हुई, कुफ्र पर हुई है। अब इस तरह लोगों के जहन में ये तावील डालना कि अहले सुन्नत में से बाज़ लोग ये तावील करते हैं। मिर्ज़े से हमारा ये भी सवाल है कि अहले सुन्नत का कौन सा मुस्तनद मुहद्दिस या फ़क़ीह है जिसने ये तावील की हो? मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि जिस शख्सियत का हमारे नबी पे एहसान है उसका पूरी उम्मत पे एहसान है। उसके हवाले से अगर आप कोई अच्छे अल्फाज नहीं निकाल सकते, बुरे अल्फाज तो बिल्कुल ना निकालें। नाज़रीन, आपके सामने है मिर्ज़े ने अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कितना ढीला ढाला अंदाज़ इख्तियार किया और बात को गोल मोल करके वहीं ख़त्म कर दिया, बल्कि अहले सुन्नत का नाम लेकर सही अहादीस के ख़िलाफ़ बिल्कुल बातिल तावील लोगों के ज़हनों में डालने की कोशिश की। हालांकि अहले सुन्नत के किसी मुहक्किक, मुहद्दिस या फ़क़ीह ने यह बात नहीं की और ये तावील बयान नहीं की, ना ही ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। खैर, यहाँ तो बाज़ अहले सुन्नत कहलाने वाले गैर मुस्तनद लोगों की तावील की बुनियाद पर अहले सुन्नत का झूठा सहारा लेकर मिर्ज़ा जी यहाँ तलकीन कर रहे हैं कि अच्छे लफ्ज़ों में याद करना है तो करो, बुरे अल्फाज में याद ना करो। जबकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब बात आती है तो वहाँ मिर्ज़े ने झूठ बोल कर भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की और कभी कमज़ोर और बेबुनियाद रिवायतों का सहारा लिया और कभी सही अहादीस के मफ़हूम को गलत रंग देकर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। जब अहले सुन्नत की तरफ से इसको कहा गया कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के जो आपस के मामलात हैं उनको नहीं उछालना चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, तो मिर्ज़े को हम याद दिलाना चाहते हैं कि उस मौके पर मिर्ज़े ने क्या जवाब दिया था। अगर आप कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम से हमने सिर्फ रफ़ुल यदैन की हदीसें लेनी है या ईमानियात की हदीसें लेनी है और बाकी जो बुखारी और मुस्लिम में आले उमैया की बदमाशियों को नंगा किया गया है वो हमने नहीं लेनी है, तो सर फिर आप अपने आप को क्लियर कट, फिर हम आपसे वाक़या करबला नहीं डिस्कस करेंगे, हुज्जियत हदीस में बात करेंगे। आपको अपने आप को मुनकरीन हदीस कहना पड़ेगा। नाज़रीन, गौर करें अंदाज में कितना फ़र्क है। अबू तालिब के कुफ्र पर सही बुखारी सही मुस्लिम में 20 हदीसें मौजूद हैं। हमने उनके नंबर भी बता दिए हैं। मिर्ज़े को चाहिए था वो 20 हदीसें जोशो खरोश से सुना कर फिर यही तबसरा वहाँ भी करता उन लोगों के मुतल्लिक़ जो अबू तालिब के ईमान के कायल हैं। उनको कहता ना कि तुमसे अब हुज्जियत हदीस पर बात होगी, तुम मुनकर हदीस बन चुके हो, लेकिन ये फतवे वहाँ नहीं लगाए, बल्कि वहाँ अंदाज बिल्कुल नरम हो गया। क्या वो हदीसें नहीं हैं जो बुखारी मुस्लिम में अबू तालिब के कुफ्र पर मौजूद हैं, या फिर आपका उसूल वहाँ और है और यहाँ और है? क्या वजह है? बल्कि ये हदीसें बयान ना करके और मुनकरीन को जवाब ना देकर अपने उसूल के मुताबिक आप ख़ुद मुनकर हदीस बन चुके हैं।
क्योंकि आपने सही बुखारी सही मुस्लिम की वो 20 हदीसें बयान नहीं की जो अबू तालिब के कुफ्र पर दलालत करती हैं। अगर आपने खामोशी ही इख्तियार करनी थी तो फिर दोनों जगह खामोशी इख्तियार करें, हमें तो कोई मसला नहीं है। और अगर आपने एक जगह खामोशी इख्तियार करनी है, दूसरी जगह आपने भड़क उठना है, तो फिर उसूल के अंदर दो नंबरी तो आपकी जाहिर होगी। इससे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि अजमत सहाबा बड़ी चीज है या अजमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हम भी कहते हैं अहादीस है, क्यों ना बयान करें। अब इसके नरगे में जो जो आता है वो आए, मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए कि मैं नबी इस्लाम को कहूं कि आपने क्यों ऐसी बात कर दी कि मौला अली के मुखालफीन को आपने दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात कह दिया। तो ले आप टक्कर, जाएं सीधा दोज़ख में। ये था मिर्ज़े का रवैया सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक। तो फिर मिर्ज़े से हमारा सवाल है कि जनाब अबी तालिब के कुफ्र पर बुखारी मुस्लिम की 20 हदीसें हम पेश कर चुके हैं। वहाँ मिर्ज़े ने ये सारे सवालात क्यों नहीं उठाए? ये सवाल वहाँ क्यों नहीं उठाया कि अज़मत अबी तालिब बड़ी चीज़ है या अज़मत मुस्तफ़ा बड़ी चीज़ है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बता दिया कि वो ईमान पर नहीं मरे और वो जहन्नम में हैं, तो हम क्यों ना बयान करें? ये सवाल वहाँ क्यों नहीं उठाया और ये बात वहाँ क्यों नहीं की कि जब ये अहादीस है हम क्यों ना बयान करें? ये बात वहाँ क्यों नहीं की कि मैं नबी से टक्कर ले लूँ? आखिर ये दोहरा मेयार क्यों है, ये मुनाफकत क्यों है, जबकि उधर भी अहादीस हैं और इधर भी अहादीस हैं। अहले सुन्नत की अगर बात करनी है तो अहले सुन्नत जैसे ये कहते हैं कि बावजूद इसके कि अबू तालिब की मौत कुफ्र पर हुई है, लेकिन इसको बिला वजह ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। तो इसी तरह अहले सुन्नत ये भी तो कहते हैं ना कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के जो आपस के मामलात हैं उनको बिला वजह ज़ेर बास नहीं लाना चाहिए, बार बार नहीं उछालना चाहिए। लेकिन मिर्ज़े का ये दोहरा मेयार है कि एक जगह अहले सुन्नत का झूठा सहारा लेकर एक बातिल तावील को दबे लफ्ज़ों में तस्लीम कर रहा है और लोगों के दिलों में डाल रहा है वो तावील, और दूसरी जगह सही तावील को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं और अहले सुन्नत पर फतवों की बुछाड़ करते हुए नज़र आते हैं। कभी उनको मुनकर हदीस बना देते हैं, कभी कहते हैं ये नबी से टक्कर ले रहे हैं वगैरह वगैरह। आखिर ये मुनाफकत कब तक चलेगी? जबकि सहाबा के बारे में अहादीस मौजूद हैं कि इनका जिक्र बुराई से मत करो, और अबू तालिब के बारे में कोई हदीस ऐसी नहीं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हो कि अबू तालिब का जिक्र बुराई से मत करो। इसके बावजूद अहले सुन्नत कहते हैं कि बिला वजह उनके कुफ्र को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। और सहाबा के बारे में भी अहले सुन्नत अहादीस के मुताबिक कहते हैं कि सहाबा के आपस के मामलात को नहीं उछालना चाहिए। लेकिन मिर्ज़ा इस सिलसिले में सरासर मुनाफकत कर रहा है, और इस मौके पर हम मिर्ज़े को उसकी एक और बात भी याद दिलाना चाहते हैं। रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नहीं था अपने सहाबा का दिफा करने वाला। अगर अल्लाह के नबी ये लिहाज नहीं कर रहे तो सरकार, क्या मिर्ज़ा जहलमी जनाब अबू तालिब के बारे में ये अंदाज़ इख्तियार कर सकता है? क्या ये कह सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अबू तालिब का दिफा करने वाला कोई नहीं था? जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिहाज नहीं किया और उनको काफिर और जहन्नमी करार दिया तो हम क्यों लिहाज करें? अगर मिर्ज़ा अबू तालिब के बारे में भी ये बात करे तो फिर तो हम समझेंगे कि वाकई ये मुखलिस है, वरना ये मुनाफिक है। मैं तो कहता हूँ अहले सिफीन कब्रों से निकल आए ना, और वो आके कहें हदीसें मार बयान ना करो, और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर, रुको ज़रा, सब्र करो, हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में है। क्या मिर्ज़ा यहाँ भी ये कह सकता है कि नऊज़ बिल्लाह अबू तालिब कब्र से निकल कर आ जाएँ और वो कहें कि मेरे मुतल्लिक जो अहादीस हैं वो बयान न करो, या सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नऊज़ बिल्लाह कब्र से निकल कर आ जाएँ और वो कहें मेरे वालिद के मुतल्लिक जो अहादीस हैं वो बयान न करो, तो हम उन्हें कहेंगे कि रुको ज़रा, सब्र करो, हमने कलमा आपका नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में है। अगर इस तरह की बात वीडियो में मिर्ज़ा जहलमी रिकॉर्ड करवा देता है फिर तो हम समझेंगे कि ये उसूल में पक्का है और ये मुनाफिक नहीं है, वरना फिर मुनाफिक है। अहले सुन्नत तो दोनों जगह इस अंदाज को नापसंद करते हैं। अगर मिर्ज़े को यही अंदाज ही पसंद है तो मिर्ज़े को चाहिए कि दोनों जगह फिर यही अंदाज इख्तियार करे। आखिर में हम आपको ये भी बताते चलें कि मिर्ज़े का मौक़िफ़ अबू तालिब के बारे में जो आपके सामने आया, उसकी जो गुफ्तगू आपने सुनी, ये 1 साल पहले की गुफ्तगू है और उसने इस गुफ्तगू में अहले सुन्नत के मौक़िफ़ में दरारें पैदा करने की कोशिश की है, जबकि इससे कई साल पहले मिर्ज़े का एक क्लिप मौजूद है जिसमें वो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ जनाब अबू तालिब के बारे में क्या बयान करता है वो भी आप ज़रा सुनिए। डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने जो नाजायज़ धौंस के साथ कोशिश की है ईमान अबी तालिब साबित करने की, तो ये फतवा अहमद बरेलवी साहब का उन पर जाता है। बल्कि अहले सुन्नत का इस पर इजमा है
तमाम मकातब फ़िक्र का, बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, या जितने अहले सुन्नत के ऑफशूट हैं, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, सब के सब इस पर मुत्तफिक हैं कि अबू तालिब की मौत ईमान पर नहीं हुई। अहले तशय्यो के यहां भी कोई रवायत ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें ईमान अबी तालिब का जिक्र मौजूद हो, लिहाजा उनके पास भी कोई मजबूत चीज नहीं है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ भी हक पर है। ये था वो मौक़िफ़ जो मिर्ज़े ने 7 साल पहले मसला नंबर 98 में बयान किया था। उसमें कितना साफ लफ्ज़ों में मिर्ज़ा तस्लीम कर रहा है कि अहले सुन्नत का इस पर बिल्कुल इजमा है और शियों के यहाँ भी ऐसी कोई मजबूत दलील नहीं मिलती, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ज़बरदस्ती नाजायज़ धौंस के साथ ईमान को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही मिर्ज़ा 1 साल पहले वो बयान दे रहा है जो हम शुरू में आपको सुना चुके हैं। 7 साल पहले वाली गुफ्तगू इसकी सुनी जाए तो आम आदमी ये समझता है कि यह अहले सुन्नत की वकालत कर रहा है, लेकिन कुछ अरसे के बाद यही बंदा अपनी गुफ्तगू के ज़रिए अहले सुन्नत के मौक़िफ़ में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ऐसी बात भी नहीं है कि मिर्ज़े की तहकीक बदली हो, नहीं, हम मिर्ज़े के घर से साबित करते हैं कि मिर्ज़े ने जानबूझकर ये तरीक़े वारदात इख्तियार किया है। मिर्ज़ा ख़ुद इस बात का इकरार करता है कि पहले हालात साजगार नहीं थे, इसलिए मैं चीज़ें खोल कर बयान नहीं करता था, यानी इस तरह गुफ्तगू करता था जैसे आले सुन्नत की कोई वकालत कर रहा हो। लेकिन बाद में जब हालात साजगार हो गए तो मैंने चीज़ों को खोल कर बयान करना शुरू कर दिया। अब वक्त के साथ साथ मैंने चीज़ों को खोल कर बयान करना शुरू किया। पहले मैं ज़िम्नन चीज़ों को बयान करता था, तो जब उससे कन्फ्यूजन खड़ी हुई है फिर मैंने वो मुकदमा बयान करना शुरू कर दिया। अपनी बात की मजीद वजाहत करते हुए मिर्ज़े ने आगे ये भी कहा है, आप लोगों को याद है मेरे शुरू के जो क्लिप्स थे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में मैं खोल के बयान नहीं करता था। उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उन्होंने अपने दौरे मुलूकियत के अंदर क्या कुछ किया है उम्मत के साथ, बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। फिर जब हालात साजगार हुए तो मैंने उसको खोल कर बयान कर दिया। नाजरीन, हमने आपके सामने तफसील रख दी है, मिर्ज़े के सारे चेहरे आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब फैसला आपने करना है कि मिर्ज़ा तकियाबाज मुनाफिक है या नहीं, और इसके रूप बदलते रहते हैं या नहीं, और ये भी आप ख़ुद फैसला करें कि वक्त के साथ साथ इसकी तहकीक बदलती है या प्लानिंग के तहत ये अपना बातिन लोगों के सामने आहिस्ता आहिस्ता एक तरीके से लाता है।